हेलो डियर ऑल फ्रेंड। आप लोग के सामने मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और इस वीडियो का टॉपिक है कि संतुष्टि न मिलना। इसके पीछे बहुत से रीज़न है। एक ये भी रीज़न है कि हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी, अपने पास गाड़ी बंगला फैमिली सब कुछ है, फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मन की शांति नहीं, परेशान है, भटक रहे हैं। इस टॉपिक पर हम एक बात करेंगे। एक बात का एक छोटी सी कहानी लेकर आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि सबको आप लोग को पसंद आएगा। अगर दोस्तों आप लोग को ये बात पसंद आए तो आप लोग का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। बटन को फॉलो, सब्सक्राइब, कमेंट ना करना भूलें। और इस बात को हम डिस्कस करेंगे और एक छोटी सी कहानी से शुरू करेंगे कि आदमी को संतुष्टि क्यों नहीं मिलती, क्या रीज़न है। सब कुछ है, खाने के लिए कपड़ा है, मकान है, दोस्त है, फैमिली है, पैसा है, गाड़ी है, फिर भी सेटिस्फाई नहीं है। ऐसे ही एक दोस्त की कहानी है। वो बहुत परेशान था, उसको संतुष्टि नहीं थी, हर चीज़ से परेशान, इतना ज़्यादा परेशान था कि मतलब पूरे दिन भटकता रहता था। उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। बहुत समझाने के बाद फिर भी बाय द वे एक साधु महात्मा जी से उसको मुलाकात हो जाती है। महात्मा जी उसको देखते हैं, पूछ लेते हैं, बेटा क्या हुआ, आप क्यों परेशान हो इतना, ऐसे भटक क्यों रहो, किस बात की टेंशन है। उस पे उस व्यक्ति ने, उस दोस्त ने महात्मा जी से बोलता है, महात्मा जी मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही, भटक रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, पागलपन जैसे छाया हुआ है, कुछ काम कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे पास सब कुछ है, इसकी वजह से मैं घर पे बैठा रहता हूँ, पूरा दिन बैठ के निकाल देता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ, घूमता हूँ बस। महात्मा जी बोले ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता करने की बात नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं जिसका समाधान नहीं है, इसका भी हो जाएगा। लेकिन बोले कि बेटा एक मेरा छोटा सा काम है, आप कर दो थोड़ा सा। बोले महात्मा जी आप बोलिए, अगर होने वाला रहेगा तो मैं जरूर कर दूंगा। इस बात को सुनकर महात्मा जी बोले, बेटा थोड़ा एक मेरा एक कटोरा है, जैसे कटोरा बोलते हैं ना, लोटा या गिलास जो भी समझ सकते हैं, एक बड़ा सा कटोरा था 1 लीटर जैसा, 1 लीटर पानी तक का। उन्हें बोले कि बेटा इसमें मेरे को पानी चाहिए था, ये लेके आ जाओ थोड़ा सा। लेकिन पानी अभी यहाँ से नहीं चाहिए, मेरे को नल है मेरे पास, नल से या टूटी से पानी नहीं चाहिए। मेरे को ये पानी चाहिए जो अपने पास में बगल में एक जो नदी बह रही है ना, उस नदी का पानी चाहिए, यहाँ पे लगभग आप सब देख ही रहे हो, यहाँ से 200 मीटर या 300 मीटर के डिस्टेंस पे है, जो एक मार्केट के थ्रू, से होकर जाता है, गुजरता है रास्ता, उस रास्ते से जाना पड़ेगा। वही एक रास्ता आपको भी पता है। बोले ठीक है महात्मा जी मैं लेकर आता हूँ। फिर महात्मा जी बोले, बेटा ठीक है पानी तो लेकर आना, लेकिन एक शर्त उसने, आप जब वहां से पानी लेकर चलोगे ना, उस पानी का एक बूंद भी जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। वहां से आश्रम तक आने के बीच में पानी का एक बूंद या थोड़ा सा भी पानी नहीं गिरना चाहिए, और आप उसके टॉप तक पूरा पानी का भर कर लेकर आना है। उस व्यक्ति ने बोला महात्मा जी ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि पानी का एक बूंद भी ना गिरे। वो भाई पानी लेने के लिए चला गया। जब वहां नदी में पहुंचा, नदी से पानी भरा, पूरा ऊपर तक उस मग में पानी भर लिया, लोटा में आया, कटोरा जो आप कहें उसको, पानी भर लिया, फिर से वहां से चलना चालू कर दिया। फिर उसको एक बात ध्यान में आई कि महात्मा जी बोले हैं कि इस कटोरे से एक बूंद भी पानी नहीं गिरना चाहिए। तो इस बात को ध्यान देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। इस बंदा ने यही सोचा कि मुझे संतुष्टि, आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, आपका नज़र से अच्छा से देखना पड़ेगा, आपको बैलेंसिंग करना पड़ेगा, गिर ना जाए, मतलब पूरा कंसंट्रेट करना पड़ेगा आपको। कंसंट्रेट
मतलब आप समझ रहे हैं, पूरा एकदम विनम्र ध्यान से आपको अच्छा से कंसंट्रेट होके कि मतलब कोई डिसबैलेंस ना हो, कोई बुलाए या कोई बात करे या कोई समझाए, तो अगर उधर भी मैं थोड़ा सा नज़र हटा देता हूँ अपना, यहाँ से डिसबैलेंस होता हूँ, तो पानी गिरने का चांस है, और पानी अगर गिर जाएगा तो शर्त असफल होगा। इस बात को ध्यान रखने के लिए वो भाई ध्यान देता है कि मतलब 2 घंटा, 1 घंटा या 4 घंटा भी लगेगा, चलेगा, लेकिन पानी की एक बूंद नहीं गिरने देंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए भाई ने पानी लेकर चल दिया। पानी लेकर आते आते आश्रम तक कम से कम 2-3 घंटा उसको लगा, लेकिन पानी बीच में एक बूंद भी नहीं गिरा। लाया और पानी, और महात्मा जी को दे दिया पानी। पानी देने के बाद महात्मा जी बोले, बेटा कहीं पानी का एक बूंद तो गिराया नहीं ना कहीं, या कहीं गिरा नहीं ना? बोला, महात्मा जी ने पानी को ध्यान से लाया और पानी की एक बूंद भी नहीं गिरा। महात्मा जी बोले, अच्छी बात है। फिर एक क्वेश्चन किए महात्मा जी, बेटा आप बताओ कि आप रास्ते में जब आ रहे थे पानी लेकर, ऐसे पैदल चल रहे थे, हाथ में पानी लिए थे, पूरा मार्केट से आप गुजर के आए, गांव से गुजर के आए, किसी ने बीच में आपको कमेंट तो नहीं किया? कमेंट मतलब समझ रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, ये क्या पागलपन है, ये क्या चीज है कि गाड़ी सुविधा सब कुछ होने के बाद भी एक बाउल, एक कटोरा पानी लेकर भटक और लेके जा रहा है, और इतना धीमे लेके जा रहा है, क्या रीजन? 1000 लोगों ने कमेंट तो किया होगा, क्यों जा रहे हो, आपने आपसे पूछा भी होगा, सवाल भी पूछा होगा, भाई क्या करने के लिए पानी लेके जा रहे हो, इतना पानी करोगे क्या, ये भी मैला पानी, इतने धीमे क्यों जा रहे, क्या रीजन है? नहीं, कोई तो 10, 20, 50 आदमी का जरूर आपको बीच में टोका होगा, रोका होगा। उस व्यक्ति ने जवाब दिया महात्मा जी को, महात्मा जी मैं वहां से यहाँ तक आया, मुझे एक भी आदमी नहीं मिला, मुझे कोई कुछ बुलाया ही नहीं, मैं पूरे रास्ता इतना बीच तक आया, लेकिन मुझे एक भी आदमी नहीं दिखा, मुझे किसी की आवाज ही नहीं सुनाई दी, मुझे मेरा कोई नाम तक नहीं बुलाया, मैं पानी लेके सीधा चला आया, मुझे कोई कमेंट नहीं मिला। महात्मा जी बोले, ऐसा तो हो नहीं सकता। उस व्यक्ति ने बोला, नहीं महात्मा जैसा ही हुआ, मुझे कोई बुलाया भी नहीं, मुझे कोई टोका भी नहीं, मुझे कोई रोका भी नहीं, लेकिन रियलिटी तो यह है कि रास्ते में बहुत आदमी ने उसे कमेंट किया, बहुत आदमी ने टोका, लेकिन उस व्यक्ति की जो माइंड थी, वो कंसंट्रेशन था सिर्फ कहाँ पे था, सिर्फ पानी पे था, कि पानी का एक बूंद न गिरे, उसका नजर उस पानी से हटा ही नहीं, वहां से लेकर चलते समय इतना बैलेंसिंग किया था, उसको सोचने का दूसरा कुछ ध्यान ही नहीं था कि मुझे कौन बुला रहा है, क्यों बुला रहा है, बस एक ही ध्यान था, सिर्फ पानी को वहां तक पहुंचाना। इस बात को लेकर महात्मा जी यही बोले, बेटा तुम भविष्य में या आज की या कल की, तुम ओनली आज का टेंशन लो, आज का, वो भी प्रेजेंट का। कल क्या हुआ था, क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, इन सबको भूल जाओ, और कल क्या होगा क्या नहीं होगा, जो अभी मेरे हाथ में ही नहीं है, कल अगला दिन किसी को नहीं पता क्या हो सकता है, क्या नहीं होगा, मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, आप रहोगे कि नहीं रहोगे, फिर मैं कल के बात में क्यों सोचूं, कल की बातों को लोग इतना टेंशन क्यों लो, जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं कल, और उसके बारे में मैं अपना दिमाग, अपना फैमिली, अपना परिवार, सबसे आज मैं झगड़ा मूड क्यों लूं, किस बात के लिए टेंशन लूं कल के लिए? जो भी जीना है दोस्तों, आप प्रेजेंट में जियो, जो आज आप अभी प्रेजेंट में जो कर रहे हो वही आपके हाथ में है, और वही आप कॉन्फिडेंस से करो, उतना आपका कवर होगा, उतना आपके साथ आएगा, कल क्या होगा किसी को नहीं पता, इसलिए प्रेजेंट में जो कुछ भी आप कर रहे हो उसी पर ध्यान दो, आज जो कर रहे हो वही टाइम आपका है, जो काम कर रहे हो वही आज का ही काम आपका काम है, जो आज मेहनत कर रहे हो वही आज का मेहनत है, कल किसी को नहीं पता। फिर उस व्यक्ति को ध्यान आया,
मुझे इतना सोचने की कल के बारे में और फ्यूचर के बारे में ज़रूरत नहीं है। जो हम करेंगे आज ही करेंगे, आज की ही ज़िंदगी जिएंगी, और इतना बैठ के आलसपन नहीं करेंगे। अपने काम को हम, छोटा मोटा काम है जो भी है, हम उसी में करेंगे, हम उसी को करेंगे, उसी में हम बिजी रहेंगे। और अपने काम को जब प्रेजेंट में करेंगे ना, तो मेरा माइंड कंसंट्रेट अपने काम पे रहेगा, ना कि फिजूल बातों पे, ना किसी के बुराई करने में, या किसी की सच्चाई, कुछ भी। तब उस व्यक्ति का ध्यान में आया कि माइंड कंसंट्रेट कैसे हो। फिर उसने महात्मा जी को बोला, महात्मा जी मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। और वो महात्मा जी से मिलके चला गया, और फिर उसकी ज़िंदगी अच्छा से कट रही। दोस्तों, हम सब फिजूल की कल की बात करते हैं, कल की बातों का टेंशन लेकर मरते हैं, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। और फ्यूचर के लिए भी यही सोचते हैं, कल क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये क्या होगा, इसको क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। दोस्तों, जो भी किसी से शिकवा गिला पहले हुआ है, उसको भूल को प्रेजेंट लाइफ में जिया और अपने भाईचारा को निभाएं। जो पीछे हो गया उसको वहीं पे भूल जाइए। नहीं तो अगर उसी बात को आप लेकर पूरे फ्यूचर तक चलेंगे, प्रेजेंट भी आपका खराब जाएगा, फ्यूचर भी खराब जाएगा, और वो लौट कर नहीं आने वाला। जो आपके साथ टाइम बीत गया, निकल गया, वो कभी लौट कर नहीं आने वाला। इसलिए दोस्तों, ओनली आप प्रेजेंट जीजिए और एंजॉय से जीजिए। थैंक्स डियर ऑल फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ कि अगर मेरी बात कुछ आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिए, और मैं ट्राई करूँगा कि ऐसे कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी कहानियाँ आप सबके लिए, हम अपने लिए भी ऐसे लेकर आते रहेंगे, जिससे आप सबकी, हमारे भी मनोकामनाएं बढ़ती रहें, किसी गलत रास्ते पर हम लोग ना भटक सके। थैंक्स डियर ऑल।